खुर्रम साहब, मुसलसल 3 माह सरप्लस रहने के बाद अप्रैल में करंट अकाउंट दोबारा जो है वो डेफिसिट में क्यों गया है? क्या ये टेम्पररी प्रेशर है या मईशत में किसी बड़े अदम तवाज़ुन की अलामत है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, करंट अकाउंट की जब बात करें और दुनिया के साथ जो पाकिस्तान का लेन-देन है, ट्रेड जिसे कहते हैं, और उसके अलावा जो है रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, और आईटी की जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने कुछ बॉन्ड्स जो है वो इश्यू किए हैं। तो ओवरऑल अगर करंट अकाउंट की सिर्फ बात करें जिसमें जो है रेमिटेंसेस और ट्रेड के नंबर्स आते हैं, तो उसके अंदर जो है 9 मंथ्स में हम पॉजिटिव में थे, सरप्लस में थे। जबकि जो टारगेट था इस पूरे साल का, वो तकरीबन $2 बिलियन डेफिसिट का है, कि हम डेफिसिट करेंगे 2 से 4 बिलियन डॉलर्स के करीब। स्टेट बैंक के नंबर्स में आपको प्रोजेक्शंस बता रहा हूँ। बट अच्छी बात ये हुई कि 9 महीने में, और इसके बावजूद कि आपको पता है जंग चली है और जंग के असरात बहुत मनफी आए हैं पूरी दुनिया में। उसके बावजूद जो है कीमतें बढ़ने के बावजूद तेल की और गैस की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, आपके पास 9 महीने में यानी कि मार्च तक जो है वो नेट पॉजिटिव नंबर था करंट अकाउंट का। अब जो अप्रैल का महीना है उसमें जो है डेफिसिट आया है, बट वो डेफिसिट जो है बहुत मैसिव नहीं है जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और टोटल जो 10 महीने का करंट अकाउंट का नंबर है वो तकरीबन $250 मिलियन, यही कह लें तकरीबन कोई $25 करोड़ के करीब जो है वो ये डेफिसिट है। और मैं फिर वही कहूंगा कि 2 से 4 बिलियन डॉलर के डेफिसिट की जगह अगर आपके पास आज भी जो है $25 करोड़ का डेफिसिट है, तो ये एक मैनेजेबल ठीक। नंबर है। बट ऑफ कोर्स ये जंग जो है रुकी रहे, और आगे ये रास्ता जो है जहां से तेल और गैस गुजरता है दुनिया का 20%, ये अगर खुल जाए तो फिर तेल की कीमतें नीचे आएंगी। और ना सिर्फ ये कि करंट अकाउंट पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम मजीद हो जाएगा, बल्कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो स्टेबिलिटी के साथ अब ग्रो करना शुरू हो गई थी, वो भी दोबारा से बेहतर तरीके से जो है ग्रो कर पाएगी इंशाल्लाह। ठीक। बट बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या हैं, और हुकूमत एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स ले रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि एनर्जी सिचुएशन जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है मईशत को, दुनिया की मईशत को। और आप अपने रीजनल जो कंट्रीज देख लें, उन सब की मईशतों को जो है ये जो सप्लाई सिचुएशन हुई है, जिसमें एनर्जी तवानाई की जो कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, ये बेतहाशा ऊपर गई हैं। और इसका असर जो है वो इकोनॉमी पे ऐसे भी आया है कि पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें बढ़ी भी हैं, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी बात ये है कि जो वल्नरेबल सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट जो कि डिजर्व करता है, उसे सपोर्ट भी देने की कोशिश की गई है सूमो की तरफ से, फेडरल की तरफ से। फेडरल ने तो अपने जो है वो गाड़ियां भी जो है वो ग्राउंड की हैं 50%, तेल को भी आधा किया है, फिर नई बाइंग पे भी जो है फ्रीज लगाया है। फिर जो है ये जो सपोर्ट है पैकेज, जो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, लॉजिस्टिक्स पूरी जो सप्लाई चेन है उसके लिए, और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, रेलवेज के लिए, इन सब के लिए कंटिन्यू किया है। प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना और आगे किया है। तो देखें, ओवरऑल जो इम्पोर्ट्स की बात है ना, उसकी वजह मैंने बता दी कि जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट्स में इजाफा होगा। और एक्सपोर्ट्स, बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स सस्टेन कर रही हैं। अगर आप अप्रैल की एक्सपोर्ट्स देखें, आप पीबीएस का नंबर देखें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर जो है वो जो नंबर आता है उसमें वो तमाम जो है वो कॉस्ट शामिल होती है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आती है। और कॉस्ट आपको पता है, इंश्योरेंस बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है पूरी दुनिया में, शिप्स जो है वो शॉर्ट हुए हैं। तो और शिप्स का जो किराया बहुत बढ़ गया है, तो ट्रेड में फर्क पड़ेगा ना, पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में फिर भी ठीक। अप्रैल के महीने में 14% जो है वो ग्रोथ आई पिछले साल के अप्रैल के महीने जो है मुकाबले में। और 9% जो है मार्च के मुकाबले में ग्रोथ आई पीबीएस के नंबर्स। अभी स्टेट बैंक के नंबर्स आए, उसमें कुछ चीजें वो काउंट नहीं करते कैश बेसिस पे, उसमें आपको ग्रोथ जो है वो नंबर जो है थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल जैसे ट्रेड हर्ट होनी चाहिए थी या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी हर्ट नहीं हुई है। लेकिन ये है कि खदशात बिल्कुल हैं, रिस्क हैं कि आगे जाते हुए जंग दोबारा ना शुरू हो। और पाकिस्तान आपको पता है कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है सालसी का इस सारे मामलात में, पूरी दुनिया को जो है सेव किया है, सीज फायर करवा के, सीज फायर को एक्सटेंड करवा के, और अब जो है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कर रही है, पाकिस्तान कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो आई एम श्योर कि ये सब चीजें चलती रहेंगी और जंग किसी के हक में नहीं है।
और जंग रुकी रहती है और ख़त्म होती है, तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो है बेहतर होना मज़ीद शुरू हो जाएँगी। ओके। सो हुकूमत और स्टेट बैंक एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्या मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है आम आदमी तक मुंतकिल नहीं हो पा रही है? नहीं देखिए, बेरोज़गारी तो आपका आज का मसला नहीं है, ये तो बहुत अरसे से जो है मसला रहा है, उसके लिए किया क्या जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो देखें आप नंबर्स देखें अगर ग्रोथ पहले स्टेबिलिटी अचीव की गई है, उसके बाद ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो 4% की ग्रोथ आई है लास्ट क्वार्टर में, 4% की। ये बहुत अरसे बाद आई है। आई थिंक 4 साल के बाद रफली कोई 4% का नंबर अचीव किया गया है। फिर महँगाई की शरह जो है पिछले महीने बढ़ी है, बट आप ये देखें कि ओवरऑल महँगाई की शरह आज भी 6% के अराउंड है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलके पॉवर्टी जो है एलिविएशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो रन कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें बीआईएसपी का नंबर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर जो है अभी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी। गवर्नमेंट उसमें मज़ीद जो है वो एलोकेशन करेंगी और उसके साथ-साथ जो है आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दी है अपने पैकेज के थ्रू वल्नरेबल सेक्टर को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइकर्स को हर महीने अगर 2,000 रुपए मिल रहे हैं और 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिया जा रहा है, जो डीजल पे चलते हैं। डीजल की कीमतों को मज़ीद जो है फुल जो है नहीं बढ़ाया गया, ना पेट्रोल की कीमत को उस तरह से बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल देखें सपोर्ट देना और गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करना, फिस्कल डेफिसिट का नंबर अगर आप देखें यानी कि खर्चों का और टैक्सेस का जो मवाज़ना करें, तो पाकिस्तान इस वक़्त 9 महीने के हिसाब से अगर आप देखें, मईशत का 1% से भी कम जो है वो डेफिसिट रह गया है। ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की। तो देखिए, जो टॉप पे अगर चीज़ें बेहतर होती हैं ठीक। और नीचे प्रोग्राम्स जो है वो दिए जाते हैं और वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट की जाती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो शॉक्स, वो जो इम्पैक्ट आ सकते थे, उनसे बचाया गया है ना। तो वो आई थिंक बड़ी चीज़ है और आगे जाते हुए मज़ीद ऐसे इक़दामात किए जाएँगे इंशाअल्लाह, जिससे एक आम आदमी को बेहतर जो है वो जो जो उसके मामलात हैं ज़िंदगी के, वो बेहतर होंगे। खुर्रम साहब, ये गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक उन्होंने कहा कि रवा माली साल में महंगाई की शरह 7% रहेगी और वजारत ख़जाना की प्रोजेक्शन के मुताबिक आइंदा साल में ये शरह 8.6% रहने का इम्कान है। लेकिन जिस तरह फ्यूल और फूड की प्राइसेस अप हो रही हैं, क्या ये नंबर्स टारगेट के अंदर रह सकेंगे? नहीं, आई थिंक ये आप जो नंबर्स बता रहे हैं सिर्फ़ स्टेट बैंक का नंबर आप जो बता रहे हैं, वो उनका जो है वो डॉक्यूमेंटेड नंबर है। वज़ारत ख़ज़ाना का कोई ऐसा नंबर अभी नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं अखबारों में, ये कोई कन्फर्मेशंस नहीं है। आपको बजट के दिन इंशाल्लाह पता लगेगा कि वज़ारत ख़ज़ाना की प्रोजेक्शंस क्या हैं, प्लानिंग की प्रोजेक्शंस क्या हैं, ग्रोथ की क्या हैं, इन्फ्लेशन की क्या हैं, करंट अकाउंट की क्या है, फिस्कल अकाउंट की क्या है। ये सब आपको डॉक्यूमेंटेड नंबर जब अनाउंस होंगे उस वक़्त पता चलेंगे। आज कोई ये नंबर्स नहीं है, आज वही टारगेट है 5 टू 7% का फिस्कल ईयर 26 का, जो अभी ऑलरेडी अनाउंस है, वो चल रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये जो जंग है, ये अभी रुकी हुई है और ये जो हरमुज़ है, रास्ता जो है, ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के साथ, रीजन के साथ मिलके कि इसको खोला जाए और अमेरिका और ईरान के बीच में एक अच्छा सॉल्यूशन, एटलीस्ट टेम्परेरी शुरू का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाए और उसके बाद एक एक्सटेंडेड सॉल्यूशन हो, उस पे बात की जाए। मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी पे ही ये सब चीज़ें मुनहसर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में जंग चल रही हो, दुनिया में जो है वो कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हों, पेट्रोल की, डीज़ल की या फिर ख़ाम तेल की और गैस की, और आप कहेंगे जी यहाँ इन्फ्लेशन हो नहीं सकती। तो इन्फ्लेशन देखें हुई है, बट कितनी कंट्रोल्ड है, कितनी मैनेजेबल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसी तनाज़ुर में अगर आप ये देखें कि सपोर्ट वल्नरेबल सेक्टर को दी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड है। बीआईएसपी के थ्रू दी जाए, प्रोविंशियल इकोनॉमीज़, प्रोविंशियल जो है वो अपने फाइनेंस से दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल से दे, अपने आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करके दे, तनख्वाहों को कम करके दे, किसी तरह भी दे, वो सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं, जितना दिया जा ठीक। सकता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ में। और अच्छी बात ये देखें, इंडिया की तरफ देख लें आप, 600-700 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं उनके, फॉरेक्स रिज़र्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतने बड़े मुबादला है उनके पास। फिर भी उनके यहाँ पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशंस पे लाइनें लगी हैं, एलपीजी की वजह उनकी शॉर्ट हुई है तो लाइनें लगी हैं वहाँ पे। आप यहाँ देख लें पाकिस्तान में, किसी एक जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, इसके बावजूद कि हमारे रिसोर्सेज़ बहुत कम है, हमारे में प्रोग्राम में भी हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, उसके बावजूद जो है वो ये सब चीज़ें अरेंज हुई हैं, अच्छी सप्लाई टाइम पे अरेंज की गई है, पेट्रोल डीज़ल की कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। कीमतें भी बढ़ाई गई हैं और नहीं भी बढ़ाई गई, बीच में 3-3 हफ्ते रोक के रखी हैं कीमतें, लेवी को ज़ीरो भी किया है बीच में।
और टैक्सेस, सेल्स टैक्स बिल्कुल नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैलेंस करके चलें तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए हैं अभी तक और कोई ऐसा मसला नहीं बना हमारी इकोनॉमी में। लेकिन दुनिया की इकोनॉमीज़ आप जाके देख लें, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे हालात ख़राब हैं और जहाँ प्राइसेस भी बढ़ाई गई हैं, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद बहुत प्रॉब्लम्स हैं और सप्लाई के बावजूद बड़े मसले हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने डेट में कमी के लिए आईएमएफ को एक प्लान पेश किया है जिसके तहत अगले साल जीडीपी के मुकाबले में कर्ज़ों की शरह 67% पर लाई जाएगी, तो इस वक्त 70% से ज़्यादा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करना या इनकम बढ़ाना वो किस तरह किया जाएगा? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, ये जो आप प्रोग्राम्स की बात करते हैं, इसमें कोई सर्टेनिटीज़ नहीं है अभी। ये सारी चीज़ें अनाउंस होंगी, वज़ारत-ए-ख़ज़ाना आपको ऑफ़िशियली इन्फॉर्म करेगी, ऑफ़िशियली आपको जो है वो कन्वे करेगी, तो आप उसको जो है ऑफ़िशियल नंबर्स लें। अदरवाइज़ मैं इसकी कोई आपको जो है कन्फर्मेशन नहीं दे रहा कि किस तरह के ऐसे नंबर्स हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि जो कर्ज़े की आपने बात की, वो 70% पे ही है। वो 75 से 70% पे आए हैं, कर्ज़े कम हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 खरब रुपया अपने वक़्त से पहले अदा कर दिया है। 4 खरब रुपया, 4 ट्रिलियन रुपीज़ अपने वक़्त से पहले अदा किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। आप देखिए पांडा बॉन्ड जो चाइना में पाकिस्तान ने अपना बॉन्ड इश्यू किया है, वो 2.5% पे किया है। इससे कम इतने कम रेट पे कभी हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान ने जो है वो बॉन्ड इश्यू नहीं किया, डॉलर में वो भी, 2.5% पे। इसके अलावा हम दोबारा गए यूरो बॉन्ड करने के लिए 4 साल के बाद। तो देखिए ये सारी डेवलपमेंट्स वो हैं जिसमें कर्ज़े को मुनासिब कीमत पे जो है वो रेज़ किया जा रहा है, कम किया जा रहा है और वक़्त से पहले अदायगी की जा रही है ताकि कर्ज़ों को जो है मैनेज किया जाए क्योंकि कर्ज़ा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पूरे बजट को और सबसे बड़ा जो है वो एक्सपेंस है। सबसे बड़ा खर्चा है इस वक़्त बजट के ऊपर, वो कर्ज़े की अदायगी है। तो कर्ज़े की अदायगी में कमी भी हुई है। आप ये देखें कर्ज़े की अदायगी 2 साल पहले 9 खरब रुपए, साढ़े 9 खरब रुपए के करीब थी। उसके बाद वो नीचे आई है 8 खरब के पास। आज मैं आपको बताऊँ इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आया है, शरह सूद इस साल तो आपको पता है नीचे नहीं आई है। उसके बावजूद आप देखेंगे, ये साल जो क्लोज़ होगा इंशाअल्लाह उसमें आपको कर्ज़े की अदायगियाँ पिछले साल के मुकाबले में कम नज़र आएँगी, बेहतर नज़र आएँगी, सेविंग्स नज़र आएँगी इनफैक्ट। तो ये देखें कर्ज़े को बहुत ठीक। एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कर्ज़े को एक लिमिट में रखा जाए और जो भी कर्ज़ा रेज़ किया जाए उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ना कि ये कि कर्ज़े की वज़ह से सिर्फ़ कर्ज़ा लिया जाए। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।